हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज का मोटिवेशन, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद व खुद बदल जाते हैं। दोस्तों, अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब देखते हैं संविधान का भाग 3। भाग 3 में क्या है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार कितने हैं? 6। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के द्वारा समस्त नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, परंतु वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहला मूल अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार, ये 14 से 18 तक है। दूसरा मूल अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा मूल अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा मूल अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा मूल अधिकार कौन सा है? शिक्षक एवं संस्कृति का अधिकार, ये 29 से 30 तक है। छठा मूल अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं मूल अधिकार को विस्तार के साथ में। मूल अधिकारों को ट्रिक के साथ में देखते हैं। समता, स्वतंत्रता तथा शोषण धार्मिक संस्कृति का संवैधानिक उपचार है। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा मूल अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? 1978 ईस्वी में हटाया गया था। अब इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में ये एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार 301 के तहत है, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा, ये मूल अधिकार में है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसी विधि लागू नहीं होगी जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। अब पहला है समता का अधिकार, 14 से 18 तक। अब अनुच्छेद 14 को देखते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 15 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर
कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? इसमें छुआछूत का अंत देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख मिलता है। उपाधियों का अंत का उल्लेख अनुच्छेद 18 में मिलता है। अब पढ़ते हैं मूल अधिकार दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 को देखते हैं अब। अनुच्छेद 19 कहता है कि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख देखने को मिलता है। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहला, बोलने की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, बिना हथियार पूर्वक जासूस निकालने और सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा कहता है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा कहता है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवा कहता है भारत राज्य के क्षेत्र में के भीतर निवास करने की स्वतंत्रता। पांचवा कहता है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा कहता है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। नोट कर लीजिए कि अनुच्छेद 19 वन में मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 20 में इसमें 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। दूसरा, दोहरी छत्री नहीं। तीसरा, सब अभिरासन नहीं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है कि हम अपनी प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी अपराधी को कोर्ट के अंदर पेश किया जाना बहुत जरूरी है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 22 कहता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार 3 कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 24, ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता। किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जा सकता। ये अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम को रोकता है। ये अनुच्छेद 24 बाल श्रम को रोकता है। जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार 4 क्या क्या कौन सा है? मौलिक अधिकार 4 कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता।
कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? तो अनुच्छेद 25 में है। आप अपने धर्म का प्रसार प्रचार कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी धर्म की उन्नति हेतु चंदा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 में दे रखा है कि किसी भी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये अनुच्छेद 28 कहता है। मौलिक अधिकार 5वां कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा का, लिपि का और संस्कृति का अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं प्रशासन करना उनका अधिकार है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 30 कहता है। नोट करके लिख लीजिए कि अनुच्छेद 29 और 30 ये दोनों अनुच्छेद भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को मिलते हैं। अनुच्छेद मौलिक अधिकार 6 कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में उल्लेख मिलता है इसका कि यदि किसी विवाद को निम्न न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय ले जाना है तो अनुच्छेद 226 के द्वारा लेके जा सकते हैं, ये अनुच्छेद 32 कहता है। यदि किसी विवाद को न्यायालय से उच्चतम न्यायालय ले जाना है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा लेके जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? तो संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा एवं हृदय कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? तो याद रखना, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। 7वां है संपत्ति का अधिकार, जो भी हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 में उल्लेख मिलता था इसका, ये समाप्त कर दिया गया है। इसके बदले में कानूनी अधिकार बन गया है 300A। वर्तमान में कानूनी अधिकार 300A बना दिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एवं कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।